शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि राजस्थान में अब कमान किसके हाथ, क्योंकि नाम अगर पायलट का, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या अशोक गहलोत उनकी राह आसान होने देंगे आगे। बहुत शुक्रिया शिरीन। कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इंतज़ार कीजिए। विधायक अपने दल का नेता भी चुनेंगे, बात भी करेंगे, बैठक हो रही है। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है जो आप लोग लगातार चला रहे हैं कि विरोधी कैंप, ये कैंप, वो कैंप। हमारे राजनीति में, स्वस्थ राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। अशोक गहलोत के बच्चे की तरीके से हैं सचिन पायलट साहब, और आज एक दल में हैं, कोई वो एक दूसरे के दल में नहीं है, दूसरे दल में नहीं है। तो निश्चित तौर पर समय आने पर आपको नेता का भी निर्णय पता चलेगा, हाईकमान का भी निर्णय पता चलेगा, विधायकों का भी निर्णय पता चलेगा। हाँ, हम बहुत स्पष्ट एक चीज जरूर कह दें कि जो निर्णय होगा विधायकों की इच्छा से होगा, जनता की इच्छा से होगा, और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग, चाहे वो मीडिया में बैठे हो चाहे बाहर बैठे हो, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यह बात बहुत स्पष्ट है। आप कह रहे हैं कि विरोधी और समर्थक, ये तो आप भी जानते हैं कि ये सवाल क्यों उठ जाता है। सवाल इसीलिए उठ जाता है क्योंकि बगावत की बू कहीं बाहर से नहीं आई थी, आपकी पार्टी के अंदर से ही आई थी, तभी सचिन पायलट इतना नाराज हो गए थे। ये तो सारी थ्योरी सबको पता है, तो सवाल इससे जुड़ा तो पूछा जाएगा ना फिर। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और हम जवाब दे तो रहे हैं आपसे। हमने आपसे कहा ना कि किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वाले लोग नहीं है कि वहां जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वही होगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जन्म से आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा ही नहीं। वहां पर जो अगर जेपी नड्डा इस समय अध्यक्ष हैं तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात सुनेंगे और किसी की सुनेंगे ही नहीं। हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेता चुने जाते हैं और नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चुने जाएंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जा रहे हैं। और क्या नाम, अगर राजस्थान में सीएलपी बदलने की बात आएगी तो कई ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी का साथ ही छोड़ चुके हैं। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से जयपुर पहुंचने के बाद सचिन पायलट भी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। विधायक मुकेश भांकर सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंचे हैं। रामनिवास गावड़िया भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी पायलट से मिलने पहुंचे हैं। तो सचिन पायलट दिल्ली से इस वक्त जयपुर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात कर रहे हैं विधायक लगातार, जिनमें मुकेश भांगर का नाम सामने आ रहा है, रामनिवास गावड़िया और इसके साथ ही वेद प्रकाश सोलंकी। तो ये तमाम वो विधायक हैं जो इस वक्त सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सचिन पायलट दिल्ली से पहुंच चुके हैं जयपुर, और जयपुर में आज शाम महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और उसी मीटिंग से पहले जो मुलाकात है वो लगातार जारी है। मुलाकातों का दौर भी चल रहा है और शाम 7 बजे जो महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है उसमें बहुत कुछ फाइनल होगा। बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। स्मिता प्रकाश जी, आपके पास मैं आती हूँ। आप तो देख रही हैं राजस्थान में किस तरीके से जो पहले उथल पुथल मची और जो आज की बैठक होने जा रही है, क्या लग रहा है आपको, राह किसकी आसान और किसकी मुश्किल होने जा रही है? राजस्थान में किसको कमान मिलने जा रही है? देखिए, फिलहाल तो गहलोत साहब जो हैं वो राजस्थान में गद्दीनशी हैं और वो चाहेंगे कि उन्हीं का कोई चहीता जो है वो सीएम बने, ना कि सचिन पायलट। आप देख चुके होंगे कि सारे राजस्थानी कांग्रेसमैन जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बयान देने के लिए राजी हो गए। वो कुछ अपना रुख किस तरफ मुड़ रहा है उनका वो बता रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। फिलहाल अगर सचिन पायलट सीएम नहीं बनते तो मुमकिन है कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब वो बैक सीट ड्राइविंग के लिए तैयार नहीं होंगे। और गहलोत साहब जो हैं वो ही इज़ अ वेरी क्या कहते हैं उन्हें, शार्प शूटर जो होता है वो है, और वो दोनों बाजी नहीं लड़ सकते हैं कि एक तरफ वो कांग्रेस इलेक्शन भी लड़े और दूसरी तरफ वो सिलेक्ट करे कि कौन सीएम बनेंगे। तो आई थिंक ये तो कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको इलेक्ट करेंगे। पर सचिन पायलट अब ही विल, आई थिंक, नॉट टेक अ बैक सीट। रही बात कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, कहा तो जा रहा है कि इट इज़ अ
फेयर एंड फ्री प्रोसेस, और दूसरी तरफ शशि थरूर जो है बेचारे अपना नाम भी दे रहे हैं टू फाइट द इलेक्शन, लेकिन वो सिर्फ आई थिंक उनका इलेक्शन नॉमिनेशन जो है वो सिर्फ एक इतिहास के पन्नों में अपना एक नाम बनाने के लिए है, क्योंकि जैसे कभी शायद जितेंद्र प्रसादा ने किया था, क्योंकि जीतने की तो उनकी कोई उम्मीद नहीं है, वो गहलोत की तरह एक कोई जाने माने खिलाड़ी नहीं है। कांग्रेस भी उन्हें एक प्लेयर नहीं समझती, क्योंकि वो G23 का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि वो लोकसभा इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें एक बुद्धिजीवी समझ के उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता इन रियल पॉलिटिक्स, और गहलोत साहब को लिया जाता है। तो गहलोत साहब जो है वो गांधी परिवार के नजदीकी भी है। इट्स अ सिस्टम दैट वर्क्स। सो आई थिंक राजस्थान में सीएम कौन बनेगा ये सेकेंडरी है, कांग्रेस में प्रेसिडेंट कौन बनेगा दैट इज द मेन फोकस। ठीक है, रशीद किदवई जी, क्या आपको भी लगता है कि बैक सीट पर बैठने के लिए इस बार पायलट तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्या गहलोत उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठने देंगे? देखिए शिरीन, आपको पहली बात ये समझनी चाहिए कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम क्यों बढ़ाया गया। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नेहरू गांधी परिवार के से अलग हट के, पी चिदम्बरम हो सकते थे, कमलनाथ हो सकते थे, दिग्विजय सिंह हो सकते थे, खड़गे हो सकते थे, मीरा कुमार, शिंदे, और युवाओं में भी, युवा पीढ़ी के भी बहुत सारे नाम हो सकते थे। अशोक गहलोत का नाम इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि राजस्थान के राजनीतिक संकट का समाधान होना था। वो संकट क्या था कि 2 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो अब अशोक गहलोत जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो दूसरा पद जो है वो सचिन पायलट को जाना चाहिए। देखिए, विधायक कांग्रेस के बड़े समझदार होते हैं, वो हवा का रुख देखते हैं, हवा किस तरफ चल रही है। आपने देखा कि जब कांग्रेस ने पंजाब में जो मुख्यमंत्री को बदला तो अमरिंदर सिंह के साथ जो बहुत वरिष्ठ नेता थे, केवल एक विधायक शायद उनके साथ रहा, एक भी वो न्यूट्रल था मेरे ख्याल से। तो ये चीज कांग्रेस की होती। यहाँ भी विधायक भाप लेंगे कि किस तरफ, अगर उनको ऐसा एक आभास होगा कि सचिन पायलट के लिए है, तो तमाम लोग आप देखिएगा जो भी गहलोत कैंप में सब उधर चले जाएंगे, एक तरफा मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो मुख्यमंत्री की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसको 17 अक्टूबर या 19 अक्टूबर तक, जब तक कांग्रेस चुनाव के नतीजे नहीं आते, उसको लटकाया नहीं जा सकता है। क्योंकि आप जानती हैं कि पिछले 10 दिनों में भी राजस्थान सेक्रेटेरिएट में, जयपुर में काम बिल्कुल ठप हो गया है। तो ये तमाम बातें हैं, मुझे लगता है कि व्यवहारिक फैसला होगा। ठीक है रशीद किदवई जी, रहिए आप हमारे साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।